हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th एग्जाम्पलर का यूनिट नंबर 3 के तीनों चैप्टर्स, दैट इज योर सेल साइकिल एंड योर बायोमॉल। ठीक है, इससे पहले मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द मेमेलियन एरिथ्रोसाइट इज। क्या है जो इन दोनों में कॉमन है? दोनों में ये कॉमन है कि हमारे एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं और सीव ट्यूब सेल्स भी ऐसे ही होते हैं, तो दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट विच वन इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। नॉट ट्रू, दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, करेक्ट है। दे फॉर्म पॉलीसोम, बिल्कुल करेक्ट है। पॉलीसोम होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम लग जाते हैं, ये आपने लेकोपिरोम में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। मैं अटैच टू एमआरएनए, ये भी ठीक है। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, भाई राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये गलत हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूकैरियोट। यूग्लिना प्रोटिस्टा, ये तो यूकैरियोट है। एनामीना बीजीए मोनेरा है, दैट इज ये प्रोकैरियोट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ नहीं की जाती है? सेफ्रिनिन यूज़ नहीं किया जाता है। सेफ्रिनिन यूजुअली काउंटर स्टेन की तरह यूज़ होता है और इसको हम साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए यूज़ में लेते हैं। एक बार आप चेक कर लेना, आपका जो एनसीईआरटी ने जो आंसर की रिलीज़ किया उसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। नेक्स्ट है, डिफरेंट सेल्स आर डिफरेंट साइज, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा होता है, नंबर 1 सबसे पहले, ये तो एलिमिनेट हो गए। देन सबसे बड़ा होता है तुम्हारा ऑस्ट्रिच का एग, तो सेकंड सबसे लास्ट में आएगा, ये तो दोनों एलिमिनेट ही हुआ। फिर उसके बाद बैक्टीरिया का साइज आता है यूजुअली, तो देन यू हैव बैक्टीरिया। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मेनी यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में है और यूकैरियोट्स में। क्रोमैटिन मटेरियल वो तो प्रोकैरियोट्स में ही नहीं। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में होती है और तुम्हारे प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स में भी होती है, तो ये तो सही, डाई एटम्स के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये नहीं है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड सब सेल्युलर ऑर्गेनल, ये भी प्रोकैरियोट में नहीं होती। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला, हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन। 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सीक्रेटरी सेल। अगर कोई सीक्रेटरी सेल है तो उसके लिए क्या ट्रू है? गोल्जी अपैरेटस इज एब्सेंट। अगर गोल्जी को एब्सेंट कर दोगे तो जो सामान तुम्हें सीक्रेट करना है, लिपिड या प्रोटीन, उसको पैक करके कौन देगा? तो गोल्जी एब्सेंट नहीं कर सकते। आर्याज इजीली एब्जॉर्ब इन सेल, बिल्कुल सही है, ऑब्जर्व इन द सेल, क्योंकि अगर आपको कुछ रिलीज करना है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन रिलीज करते हो, तो प्रोटीन के लिए आपको आरआर तो चाहिए, क्योंकि आरआर हैज राइबोसोम, करेक्ट। ओनली एसईआर इज प्रेजेंट, अच्छा क्यों सिर्फ लिपिड थोड़ी ना सीक्रेट करेंगी, तो गलत हो गया। सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, उसकी क्या जरूरत है आपको? कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। व्हाट इज द टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट आपका जो प्लांट का जो वैक्यूल होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, तो सी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन। पेप्टाइडोग्लाइकिन की तो बैक्टीरिया में बनी हुई होती है, तो गलत ही हो गया सरासर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, बिल्कुल सही। लिपिड इज प्रेजेंट एज द बाइलेयर, बिल्कुल सही। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड, बिल्कुल सही। कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट, अच्छा कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसके अंदर, डी हो गया। प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, मार्क द राइट आंसर। प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, ये तो ठीक है, दोनों होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, प्लास्टिड में होती है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, दोनों में होती है, तभी सेमी ऑटोनॉमस बोल रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ थाइलेकॉइड्स, ये तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए, अगेन सेमी ऑटोनॉमस इसीलिए बोला है कि इनके पास अपनी राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री और अपना डीएनए, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन सेल? इनमें से कौन सा साइटोस्केलेटन का फंक्शन? ये है तुम्हारा PYQ, ये यहाँ से उठाया, इसने बवाल भी करा था क्वेश्चन में। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर 3 फंक्शन दे रखे हैं, सेल मोटिलिटी, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर। इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं दे रखा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। द स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज करने के लिए हम जो स्टेन यूज़ करते हैं दैट इज जेनिस ग्रीन। चेक कर लेना, एनसीईआरटी ने जो आंसर की रिलीज करी है उसमें ये आंसर शायद गलत है। ठीक है, सेल डन, आगे बढ़े, बायोमॉल शुरू करते हैं। बायोमॉल में भी शायद इतने ही क्वेश्चन है, चलो। इट इज सेड दैट द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर सिमिलर इन द सेंस दैट ऑल द मेजर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बोथ, देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस? डिफरेंस यही होता है कि हमारे अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है कंपेयर टू द इनएनिमेट मैटर, तो ये वाला पॉइंट आप जानते हैं। मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ईदर फ्री और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? हमारे अंदर सिलिकॉन नहीं होता है, चेक करना आंसर की में शायद इसका आंसर भी रॉन्ग दे रखा है, चेक कर लेना एक बार तुम लोग। अमीनो एसिड्स ऑफ बोथ एन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द स्ट्रक्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड? फॉर्मिक एसिड नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ग्लाइसिन है। ठीक है, थर्ड का क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन इज एन अमीनो एसिड, आपने पढ़ा हुआ है ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। आंसर की में शायद इसका भी आंसर गलत दे रखा है।
An amino acid under certain condition have both positive and negative charges simultaneously in the same molecule. अगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर उसको आप ब्यूटाइल आयन बोलते हो और ये बनता है तुम्हारी कौन सी पीएच के ऊपर, उस पीएच को आप बोलते हो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. डन. बोल रहा है ग्लूकोज एक हेक्सोस है, आपको एक और हेक्सोस पता लगानी है. फ्रक्टोज भी हेक्सोस है, दोनों आइसोमर ही तो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए. फिफ्थ का आंसर विल बी ए. ये भी आंसर ये में चेक कर लेना, शायद गलत है. इसको पूरे को पढ़ लो, कोई कहानी नहीं दे रखी है. लास्ट का पॉइंट है व्हेन वन एड्स अ फॉस्फेट ग्रुप टू अ न्यूक्लियोसाइड. जब आप न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हो तो आपको एसिड सॉल्युबल का बायोमोलिक्यूल मिलता है, तो वो क्या है, वो बनेगा न्यूक्लियोटाइड. व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एन एसिड, द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट. एसिड सॉल्युबल पूल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स योर साइटोप्लाज्म. वो साइटोप्लाज्म को ही रिप्रेजेंट करता है, एंड साइटोप्लाज्म जो है वो एसिड में सॉल्युबल हो जाएगा. ये तीनों क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर प्रेजेंट. अब वो प्रोटीन्स और लिपिड तो तुम्हारे एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं. करेक्ट. द मोस्ट अबंडेंट कॉम्पोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज. लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे अबंडेंट कॉम्पोनेंट कौन सा है, पानी. A homopolymer has only one type of building block called monomer repeated n number of times. A heteropolymer has more than one type of monomer. Proteins are heteropolymers usually made up of. Proteins किससे बने हुए बेटा जी, अमीनो एसिड से. करेक्ट. और अमीनो एसिड हमारे पास कितने होते हैं, 20 तरीके के. तो टोटल कितने मोनोमर्स हो गए, 20 तरीके के मोनोमर्स हो गए. Proteins perform many physiological functions. For example, some function as enzyme. Which one of the following represents an additional function that some protein discharge? प्रोटीन कौन सा एक एडिशनल फंक्शन करते हैं. एडिशनल फंक्शन जो यूजुअली प्रोटीन का नहीं होता है, वो हार्मोन है. ठीक है. देयर आर सर्टेन, तुमने पेप्टाइड या प्रोटीन वाले हार्मोन पढ़े हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में, पिट्यूटरी वाले जो है. तो हार्मोन्स का रोल है एक एडिशनल जो वो करता है. ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट. ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बना हुआ है. फिर हो गया आपका द नंबर ऑफ एंड्स इन ए ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी. एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में एंड्स कितने होंगे. मान लो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल ब्रांच्ड होता है, एक ही एंड हो गया, एक ही एंड हो गया, एक ही हो गया. ठीक है. इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट्स. ब्रांच पॉइंट तो ठीक है, पर इनको कौन गिनेगा, ये तो गलत हो गया. 1 ये तो गलत ही हो गया. 2 1 ऑन द लेफ्ट साइड एंड अनदर ऑन द राइट साइड, ये भी गलत हो गया. यही ज़्यादा सही लग रहा है, इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस प्लस 1. आगे बढ़े. द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज़. प्राइमरी स्ट्रक्चर बोले तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, तो कितने एंड होंगे, 2 एंड होंगे. नेक्स्ट आगे बात करते हैं. एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट. दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस. इन जनरल दे रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस. मैनी फिजिको-केमिकल प्रोसेसेस आर एंजाइम मीडिएटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एंजाइम मीडिएटेड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम. कौन सी एंजाइम मीडिएटेड नहीं है. डिजॉल्विंग CO2 इन वाटर. ये तो यार CO2 + H2 वाला हो जाएगा, तो आप इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेट से करवा लो. अनट्वेनिंग, ये हेलिकेज. हाइड्रोलिसिस सुक्रोज, सुक्रेज. फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड में ज़रूरी नहीं है. आंसर हो जाएगा इसका डी. चलो, तो ये हो गई हमारे बायोमोल भी डन. बायोमोल के बाद में जो अगला है हमारा, दैट इज़ योर सेल साइकिल. सेल साइकिल में भी लगभग इतने ही क्वेश्चन है बेटा. चलो शुरू करते हैं. मियोसिस रिजल्ट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स. तो उसमें गेमीट्स बनते हैं, रिडक्शन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, वेरिएशन आते हैं. ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. करेक्ट. नेक्स्ट. At which stage of meiosis does the genetic constitution of gamete is finally decided? Genetic constitution of gamete. gamete में क्या जाएगा, ये कहाँ डिसाइड होता है, कब डिसाइड होता है. ये डिसाइड होता है आपके एनाफेज के अंदर. ठीक है. तो at which stage of meiosis does the genetic constitution of gamete is finally decided? एनाफेज में डिसाइड होता है. तो इधर एनाफेज 2 और एनाफेज 1 दोनों दे रखा है. एनाफेज 1 होगा कि 2 का, मेटाफेज तो नहीं होगा. फिर तो एनाफेज 1 ही होना चाहिए आंसर. एनाफेज 1 में ही डिसाइड हो जाएगा. करेक्ट ना. मियोसिस अकर इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग. मियोसिस ऑर्गेनिज्म में कब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के वक्त, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त. अगला, ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस. एनाफेज 1 में क्या होता है, तुम्हारे वो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं. तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, ए. माइटोसिस इज कैरेक्टराइज बाई इक्वेशनल डिवीजन. फिफ्थ का क्या हो गया, बी. नेक्स्ट. बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ. बाइवेलेंट, ये है बाइवेलेंट. ठीक है. इट हैज़ 2 सेंट्रोमियर. एक सेंट्रोमियर ये, एक सेंट्रोमियर ये. होमोलोगस क्रोमोसोम मान लो ये भी है और ये भी है. क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो हम उसको बाइवेलेंट बोलेंगे. तो इसमें 2 सेंट्रोमियर है और 4 क्रोमैटिड है.
6 का आंसर क्या हो गया हमारा? सी। सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट G0 फेज, तो G0 फेज पे है वो, करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस? माइटोसिस के वक्त क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इतनी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बड़े इजी क्वेश्चन आ गए। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस, मियोसिस के बारे में एक रॉन्ग स्टेटमेंट पता लगाना है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, ये भी होता है। एट द एंड ऑफ द मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस टू हाफ, ये भी सही है। 2 साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन, नहीं, देयर इज ओनली 1 साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज, G1 फेज के बारे में एक आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है। सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कैसे हो सकता है, वो तो मर जाएगा। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। DNA इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, ये तो ठीक है। इट इज़ नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्यों भाई, ये तो करेगा ही। सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, अच्छा ग्रोथ कैसे स्टॉप कर देगा? करेक्ट कौन सा है? करेक्ट तो एक ही लग रहा है हमको, 10th का B हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा है सेल साइकिल का, ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हमने ये वाली यूनिट भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब एक चीज़, अगला जो हमारा होने वाला है वीडियो, उसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट यूनिट कौन सी है आपकी? प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो के अंदर 3 ही चैप्टर में, बाकी चैप्टर्स जो है वो नहीं सॉल्व करवाऊंगी, तो प्लांट फिजियो हम लोग करेंगे एक यूनिट में। ध्यान रखना, मतलब जितना मुझे याद है, ठीक है, शायद आपकी आंसर की के अंदर इसका आंसर रॉन्ग है, आप एक बार चेक कर लेना यार, मतलब मेरी तसल्ली के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी आंसर की है नहीं, तो आप एक बार चेक कर लेना। इसका आंसर शायद एनाफेज 2 दे रखा है आंसर की में, और इसका आंसर एनाफेज 1 होना चाहिए, क्योंकि एनाफेज 1 में जो आपके क्रोमोसोम है वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो वो सेपरेट हो जाएंगे, तो किसको किधर जाना है, किस पोल पे जाना है, वो वहीं पे डिसाइड हो जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर एनाफेज 1 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो दैट्स इट, थैंक यू।